नमस्ते। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं छोटा बड़ा की समझ पर शिक्षण योजना लेके आई हूँ। ये शिक्षण योजना गणित विषय की है। तो चलिए देखते हैं कि इसको हमें किस तरह से तैयार करना है। सबसे ऊपर दिनांक, फिर कक्षा, विषय और समय लिखेंगे। दिनांक में यहाँ मैंने सप्ताह डाला है। जैसे कि कक्षा 1 में हमें 5वें सप्ताह के तीसरे दिन इस पर कार्य करना है। कक्षा 2 में पहले सप्ताह के तीसरे दिन इस पर कार्य करना है। विषय रहेगा गणित, समय रहेगा 40 मिनट। फिर लर्निंग आउटकम में बच्चे संख्या पूर्व अवधारणा छोटा बड़ा की समझ रखते हैं। दूसरा पॉइंट रहेगा छोटा बड़ा की समझ को अपने व्यवहारिक जीवन में उपयोग करते हैं। प्रकरण रहेगा छोटा बड़ा की समझ बनाना। सीखने सिखाने की सहायक सामग्री है चित्र, चार्ट, ठोस वस्तुएं, कार्य पुस्तिका। चौथा पॉइंट है सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं, गतिविधियां। इसमें 3 चरण होंगे। शिक्षण के शुरुआत में, शिक्षण के दौरान और शिक्षण के बाद में। शिक्षण की शुरुआत में कक्षा की शुरुआत एक कविता से करेंगे। जैसे कि मैंने इसमें एक छोटी सी कविता लिखी है और उसके हिसाब से इसमें एक चित्र भी बनाया है। रात में टिम टिम करते तारे, लगते हमको कितने प्यारे। चंदा मामा बड़े निराले, घटते बढ़ते रहने वाले। इस तरह से हम लोग बच्चों के साथ ये कविता दोहराएंगे। इसके बाद हम लोग इसी कविता से संबंधित बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ प्रश्न लिखे हैं। रात में आपने आसमान में क्या क्या देखा? दूसरा प्रश्न बच्चों से जैसे करेंगे कि तारों की तुलना में चांद का आकार कैसा होता है? क्या चांद हर रात एक समान दिखाई देता है? तो बच्चों को समझ में आएगा, बताएंगे कि हाँ, नहीं, चांद जैसे छोटा होता है, कभी बड़ा होता है। इस तरह से बच्चे बताएंगे। फिर शिक्षण के दौरान श्याम पट्ट पर कुछ फल, सब्जी, फूल के 2-2 चित्र बनाएंगे। जैसे कि मैंने इसमें बनाए हैं। इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछेंगे कि कौन सी सब्जी बड़ी है, कौन सा फल बड़ा है, कौन सा फूल बड़ा है। इस तरह से बच्चों से प्रश्न पूछेंगे। फिर गतिविधि करवाएंगे। 2 बच्चों को विद्यालय में उपस्थित 2 वस्तुओं को लाने को कहेंगे। फिर अन्य बच्चों से पूछेंगे कि कौन सा बच्चा बड़ी तथा कौन सा बच्चा छोटी वस्तु लाया है। इसी तरह दूसरी भी गतिविधि करवा सकते हैं कि मेज पर 2 असमान आकार की 2 गेंदें रख देंगे और बच्चों को बुलाकर एक को छोटी एक को बड़ी गेंद उठाने को कहेंगे। इस प्रकार हम लोग अन्य बच्चों को भी बुला के ये कार्य करवा सकते हैं। फिर है शिक्षण के बाद में। शिक्षण के दौरान जो भी शिक्षण में प्रश्न पूछे गए थे उनकी हम लोग पुनरावृत्ति करेंगे। फिर कक्षा 1 में कार्य पुस्तिका कार्य पत्रक 3 पर कार्य करवाएंगे और कक्षा 2 में कार्य पुस्तिका कार्य पत्रक 3 पर कार्य करवाएंगे। 1 में सप्ताह 5 में और 2 में सप्ताह 1 में। और आकलन के तरीके, प्रश्नोत्तरी, जहाँ हम लोग प्रश्न पूछते हैं बच्चों से वहाँ प्रश्नोत्तरी लिखेंगे और जहाँ बच्चे गतिविधि करते हैं तो उनकी प्रतिक्रिया और सहभागिता देखकर इस तरह से लिखेंगे। गृह कार्य में आपके परिवार में कौन आपसे छोटा है, कौन आपसे बड़ा है? एक और देख लेते हैं। इसमें देंगे कि अपने घर में उपस्थित छोटी तथा बड़ी वस्तुओं के नाम बताओगे। यानी अगले दिन हम बच्चों से पूछेंगे कि आपके घर में कौन सी वस्तुएं छोटी हैं, कौन सी वस्तुएं बड़ी हैं। इस तरह से पूछ सकते हैं। फिर आगामी योजना रहेगी कक्षा शिक्षण में आकलन व फीडबैक के दौरान जो भी कठिनाइयाँ आ रही हैं उनमें उनको ध्यान में रख के हम लोग शिक्षण योजना का निर्माण करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।
अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और जो मेरे चैनल पे नए हैं इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली जो शिक्षण योजनाएं हैं वो आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।